क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता? इस जगह रहने वाले लोग 4000 साल जीते हैं और कई चिरंजीवी भी यहाँ रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शंभाला की, जो एक अद्भुत साम्राज्य है जिसमें कालचक्र मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। कई लोगों की धारणा के विपरीत शंभाला एक शहर नहीं, बल्कि हमारे महाकाव्यों के अनुसार शंभाला एक अद्भुत साम्राज्य है जिसमें 8 क्षेत्र शामिल हैं। इस जगह के ठीक बीच में 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत है जिसके ऊपर कमल के आकार में कालचक्र मंडल है। इस संरचना का निर्माण शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने करवाया था। शंभाला की राजधानी का नाम कलापा है और यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं। कहा जाता है कि उनके पास अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एलियन से संपर्क कर सकते हैं। यानी उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे भविष्य में जा सकते हैं। हमारे वेदों में उपस्थित अपग्रेड टेक्नोलॉजी की जानकारी, जैसे कि बिजली और कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली बाइनरी सिस्टम, शंभाला के लोगों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। यही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि हमारे वेदों के अनुसार भविष्य में होने वाली बीमारियों के लिए आयुर्वेद की दवाओं का संशोधन भी शंभाला के लोगों की ही देन है। ऐसा भी माना जाता है कि शंभाला में सप्त चिरंजीवी और अमर लोग, जैसे कि हनुमान जी और अश्वत्थामा, अभी भी वहां रहते हैं। हम मनुष्य केवल 3 डायमेंशन का ही अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हिमालय में स्थित शंभाला मल्टी डायमेंशनल राज्य है जिसमें चौथे डायमेंशन में समय और स्पेस शामिल है, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते। और उससे परे 5वां डायमेंशन है जिसे गॉड डायमेंशन के रूप में जाना जाता है, जिस तक पहुंचने का जरिया केवल कुछ जीवों और देवताओं के साथ जुड़ा है। शंभाला, जो सामान्य मनुष्यों के लिए अदृश्य है, इसे सैटेलाइट फुटेज, गूगल मैप्स या जीपीएस सिस्टम में नहीं दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर हमें शंभाला को देखना है तो हमें हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों की, जिसे एनर्जी फ्लो गेट्स कहा जाता है और जो पृथ्वी के चक्रों के समान काम करते हैं, उन्हें सक्रिय करना पड़ेगा। अगर हम अपने शरीर में चक्रों तक पहुंच सकते हैं तो हम अन्य डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। अगर हम हमारे शरीर में यह संभव कर सकते हैं तो हम एक साथ कई स्थानों पर हो सकते हैं। जैसे कि हम 1 मिनट में पृथ्वी की यात्रा कर सकते हैं, समय और स्थान को मोड़ सकते हैं और टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि कई महर्षि, बाबा और संत इसे प्राप्त करने के प्रयास में हिमालय जाते हैं। हिमालय की संरचना एक पिरामिड जैसी है और इसकी ऊंचाई के कारण यहाँ पर ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी सामान्य स्थान से ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ ध्यान करने से ध्यान का प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। अब जब हम बात पिरामिड की कर रहे हैं तो पिरामिड का शंभाला से संबंध 4 लाख साल पुराना माना जाता है। आपको बता दें कि शक्तिशाली चिंतामणि से कोई भी विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर वर्तमान में स्थित है। हालांकि रॉय रिच इसे प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक में दर्ज किया। इसके अलावा सिकंदर महान ने भी दुनिया को जीतने की कोशिश की और अपनी विजय के दौरान वे कई वैदिक विद्वानों को साथ लेकर गए। अपनी खोज के दौरान सिकंदर महान को एक नदी मिली। ऐसा कहा जाता था कि इसका पानी पीने से अमृता प्राप्त होती है। हालांकि अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखकर जो हजारों सालों से जीवित थे लेकिन हिलने ढुलने में असमर्थ थे, सिकंदर को एहसास हुआ कि हिलने डुलने की क्षमता के बिना हमेशा के लिए जीना व्यर्थ है। उसने पानी न पीने का फैसला किया और शंभाला की खोज छोड़ दी। कई लोगों ने शंभाला को देखने और वापस लौटने का दावा किया है।
उनका कहना है कि वे केवल अपने चक्रों को सक्रिय करके ही वहां पहुंचे हैं। केवल शुद्ध हृदय प्रेम और बुद्धि वाले लोग ही शंभाला को देख और अनुभव कर सकते हैं। हमारे ग्रह के लिए यह वैसा ही है जैसा हृदय हमारे शरीर के लिए है। जैसे अशुद्ध रक्त हृदय द्वारा शुद्ध किया जाता है, वैसे ही पृथ्वी के अशुद्ध जल को शंभाला के नीचे बहने से शुद्ध किया जाता है। शंभाला के साथ कुछ धार्मिक भविष्यवाणियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि शंभाला वह स्थान है जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल के जन्म लेंगे। कल के अवतार कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे और सत्य युग की शुरुआत करेंगे। शंभाला की राजधानी कलापा में उनका जन्म होगा और वे अपनी सेना के साथ धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। और बौद्ध धर्म के अनुसार शंभाला वह स्थान है जहां भविष्य के बुद्ध मैत्रेय का आगमन होगा। मैत्रेय बुद्ध की शिक्षाएं करुणा और शांति पर आधारित होंगी, जो मानवता को अज्ञानता और दुख से मुक्त करने का उद्देश्य रखेंगी। शंभाला के रक्षक इस रहस्यमय साम्राज्य की सुरक्षा करते हैं। ये रक्षक केवल उन लोगों को शंभाला में प्रवेश की अनुमति देते हैं जो शुद्ध हृदय और आध्यात्मिक रूप से योग्य होते हैं। हेलेना ब्लावात्स्की और एलिस बैली जैसे लेखकों ने शंभाला को आध्यात्मिक वास्तविकताओं और उन्नत गुरु से जोड़ा है। शंभाला के रहस्य अन्वेषकों, आध्यात्मिक साधकों और विद्वानों को हमेशा आकर्षित करते रहे हैं। यह एक भौतिक स्थान हो या चेतना की स्थिति, शंभाला ज्ञान और सामंजस्य की खोज का प्रतीक है। यदि यह जानकारी आपको रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।